ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 2023 कक्षा हमारा इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और अब हमने वो इत संज्ञा के सभी सूत्र पूर्ण कर लिए हैं, उनका अभ्यास भी कर लिया है। अब हम देखते हैं कि वो कहाँ प्रयोग होते हैं। उसके लिए आज का सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम 34113। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 3 और पाद नंबर 4 और इसमें 113 तिंग शित सार्वधातुकम, ये सूत्र आज हम देख रहे हैं। अब तिंग शित सार्वधातुकम में पीछे से जो अनुवृत्ति आ रही है वो प्रत्ययः परश्च धातोः, ये जो है अधिकार सूत्र हैं, इनमें से अनुवृत्ति आ रही है। और हमारा इसमें तिंग शित प्रथमा विभक्ति एक वचनम, सार्वधातुकम प्रथमा विभक्ति एक वचनम, धातो हो ऊपर से आया और प्रत्यय। तो मुख्य हमारे पास 4 शब्द हैं। तो इसका अर्थ ये बनता है कि धातु से होने वाले तिंग और शित सार्वधातुक, तो धातु से होने वाले प्रत्यय जो तिंग और शित हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। ठीक है, इसी को ही ठीक भाषा में लिखा जाएगा। तो धातु से जो तिंग और शित कहे गए हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, उनका नाम सार्वधातुक रखा गया है उन प्रत्ययों का। तो समास का विग्रह श इत यस्य, श इत है जिसका, सहा शित वो शित है। ठीक है, तो ये बहुव्रीहि बन गया। तो तिंग च शित च, अब इसको इसमें प्रयोग किया तिंग और शित, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तो तिंग शित, जब दोनों को जोड़ के प्रथमा विभक्ति एक वचन ही आ रही है तो समाहार द्वंद्व और इसका नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे वृत्ति बनाते हैं। धातु शब्द शब्देन विहिता, तो अकेला जो धातु हो था माने धातु से, उसको भगवान ने यहाँ कर दिया है कि धातु शब्द के द्वारा विहित कहे गए हैं। अर्थात जो प्रत्यय धातु से होने चाहिए, अगर धातु से नहीं है प्रातिपदिक से हैं, तो चाहे वो शित भी हो तो भी वो सार्वधातुक संज्ञा वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो केवल धातु शब्द जब कहा गया धातु से प्रत्यय विहित हो, तब जो तिंग प्रत्यय और शित प्रत्यय धातु से विहित होते हैं उन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंगः शितः च, तो तिंग शित जो है उसको समास को तोड़ दिया है। तो तिंग बहुवचनम है, तिंग और शित प्रत्यय। तो तिंग बहुत सारे हैं, 18 प्रत्यय हैं, इसी प्रकार शित भी बहुत हैं। तो ये सब प्रत्ययाः सार्वधातुक संज्ञाः भवन्ति। ठीक है, आप देखते हैं। तो लस्य एक सूत्र है, वो कहता है ल का, तो माने हमने देखा है जब भी ऐसा आए तो षष्ठी लग जाती है, माने ल के स्थान में। फिर आगे है तिप्तझी सिप्तस्थ मिप्वस्मस 18 प्रत्यय, तो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। त से शुरू हुआ ङ तक, ये तिंग प्रत्यय हैं। तो जो लकार के स्थान में होने वाले तिंग प्रत्यय हैं, लकार क्या होते हैं ये देखिए। तो जैसे ये लकार का मतलब होता है ये 6 टित लकार और 4 ङित लकार। तो लट लिट लुट लंग लिंग लोट लंग लिट लुंग लंग। ठीक है, इस प्रकार ये अ ई उ ऋ ए ओ ऐसे लगा लेना चाहिए, अ ई उ ऋ, इस प्रकार। तो इसमें से ये जो है 10, इसमें से लिट जो है इसकी आर्धधातुक संज्ञा बाद में हो जाएगी और लिंग की, विधि लिंग की नहीं आशीर लिंग की हो जाएगी। तो बाकी सारे सार्वधातुक हैं। तो अब इनके स्थान में ये जो ल है धातु से ल होता है और ल के स्थान में तिप्तस जी होते हैं। तो ये याद रहे, इसलिए तिप्तस जी अपने अगर लट के स्थान में होंगे तो इनकी जो है
सार्वधातुक संज्ञा होगी, लेकिन अगर लिट के स्थान में होंगी तो इनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अब शित देखते हैं। देखिए, ये है धातु के साथ एक विकर्ण प्रत्यय होता है और फिर तिंग प्रत्यय होता है। ठीक है, पहले लस धातु के साथ लट हुआ, फिर लट के स्थान में हमने तिंग किया और तिंग के बाद एक विकर्ण प्रत्यय आता है। ठीक है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। जैसे प्रथमा गण है भवादि गण, अब इसका सूत्र है कर्तरी शब्द 3168। आपको सारे ही अष्टाध्याय में देखने हैं, हमारे पास समय नहीं है कि हम पूरा दिखा सकें। तो देखिए, भू धातु है, उसके साथ तिप हुआ और ये कर्तरी है और इसके यहाँ पर शप प्रत्यय, कर्तरी सार्वधातुक, तिप की तिंग की सार्वधातुक संज्ञा हो गई है, तो इसके आगे शप प्रत्यय आ गया और ये जो है शित प्रत्यय सारे विकर्ण वाले श हैं। तो ये बन गया भू अति। कैसे बन गया? श जो है ल श क्व तद्धिते से श का इत हो गया, हमने देख लिया है। और प जो है हलंतम से चला गया, तो भू अति तो इस तरह भवती बन गया। वंद आत्मने पद है, ये परस्मय पद है, वंद शप्ते। ठीक है, इस तो ये बन गया वंदते ऐसे। और अदादि और जुहादि जो जुहोत्यादि में विकर्ण प्रत्यय नहीं है। दिवादि गण में है हमारा सूत्र दिवादिभ्यः श्यन 3169, तो दिव प्लस श्यन प्लस तिप तो बन गया दिव्यति, तो उसका दीर्घ हो जाता है दिव्यति। आत्मने पद होगा तो दिव्यते। पंचम गण में देखिए तो ये सारे इसमें श है, तो श जो है इत हो गया। कैसे? लशक्व तद्धिते। और न जो है वो हलंत्यम से चला गया। पंचम फिर है स्वादिगण, स्वादिभ्यः श्नु, तो ये सु प्लस श्नु तिप, तो सु ये श चला गया, सुनूति, तो इसका बन गया सुनोति, गुण हो गया। ठीक है, सुनूते। फिर षष्ठी तुदादिगण, तुदादिभ्यः श, तो ये सब श जो है ये शित हैं। ठीक है, तो तुद श तिप, तो तुद श का अ रह गया क्योंकि श इत हो गया, तुदति। ठीक है, ते से हो गया तुदते। फिर है रुदादिभ्यः श्यन, श्नम, तो रुध धातु है उसके साथ श्नम विकरण हुआ और ये तिंग प्रत्यय हुआ और ये बन गया रुध, और इसमें केवल ये श इत हुआ, म हलंत्यम से चला गया। ठीक है, तो ये बन गया रुधा न ति, तो और इसका बन गया ऋणद्धि। तो ये हम देखेंगे किस सूत्र से ऐसा हो जाता है। और ते से ऋणध्ये। फिर तनादिभ्यः उ, तन उ, इसमें उ आया, तन उ तिप, तन उ ति, तो बन गया तनोति। और आत्मने पद में तनुते। क्रियादिभ्यः श्ना, कृष्णा तिप, तो क्री इसका ना रह गया, क्रीणाति, तो क्रीणाति क्रीणीते। इसी प्रकार जब चुरादि आया तो चुरादिभ्यः स्वार्थे निच, ये एक लंबा सूत्र है, ये उसका हिस्सा ही है। तो चुरादि के साथ निच भी आता है पहले, तो चुर निच शप तिप, तो चुर निच में से ई आ गया, शप में अ आया, ये श चला गया, ति, तो बन गया चोरयति। ठीक है, ये य कैसे आ जाता है ये आपको संधि से पता चलेगा, चोरयते। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।